आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस तरीके से ये लोग ऑटोमेशन लगाते हैं, ठीक है? गाड़ियाँ जो चलती हैं, ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो बनते हैं, उसका पूरा मैंने कवर किया हुआ है और आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये फ्यूचर है मार्केट का, ठीक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना फ्यूचर है। बाय 2030 ये मार्केट काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो वो फ्यूचर आपको एक तरीके से अगर समझ आता है, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है? उसको आपको थोड़ा कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने दिमाग में। हाय एवरीवन, तो आज डिस्कस करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड पे 6% की गिरावट रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन 25th ऑफ जनवरी को। बहुत पैनिक हो गया मार्केट के अंदर, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस यही है कि स्टॉक के अंदर करना क्या है? बिकॉज़ रिटेलर जो है ऑफ कोर्स किसी भी स्टॉक में अगर 4-5% से ज़्यादा गिरावट एकदम से आ जाए, तो काफ़ी डर का माहौल हो जाता है कि स्टॉक इतनी ज़्यादा क्यों गिर रहा है? क्या नेगेटिव न्यूज़ है उसके पीछे? क्या कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम हो गई है कंपनी में? रिज़ल्ट खराब आएगा या आ चुका है? ठीक है? वो सारी चीज़ें हो जाती हैं कई बार दिमाग में। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है इस कंपनी के साथ। और वीडियो जो है वो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से आप लोगों को, कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है खरीदने के लिए या बेचने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले कंपनी का चार्ट देखते हैं एक बारी, उसके बाद में फिर सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखो ये 6% की गिरावट आती है और ये 25th ऑफ जनवरी है। उसके पीछे अगर आप जाओगे तो इतनी बड़ी गिरावट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे 7.28% की गिरावट आती है और ये स्टॉक उसके बाद में देखो थोड़ा-सा यहाँ कंसोलिडेशन फेज़ में आपको नज़र आता है। ऐसे ही अगर हम पीछे जाएँगे, वो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ क्योंकि जब भी कंपनी का रिज़ल्ट आता है, अभी देखो रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट आने के पहले 25th ऑफ जनवरी है, 30 तारीख को इसका रिज़ल्ट आना है, स्टॉक यहाँ गिरा दिया। यहाँ देखो इसका अक्टूबर वाले क्वार्टर का रिज़ल्ट आना था, स्टॉक को यहाँ गिरा दिया। सेम चीज़ अगर आप पीछे आकर के देखोगे, जो जून क्वार्टर का रिज़ल्ट आना होता है, उसके पहले देखो यहाँ पे एक आर्टिकल आता है। ये आर्टिकल है जेपी मॉर्गन का जो कि आया है अप्रैल 3 को और यहाँ पे अप्रैल 3 कहाँ पे है आपको दिखा देता हूँ। अप्रैल 3 वाला वीक देखो ये है यहाँ कहीं पे। ये है वो गिरावट, कितनी सॉलिड गिरावट है लगभग 12% की। और यहाँ पे कोटक महिंद्रा का एक और है जो कि आता हैगा नवंबर 21 को और नवंबर 21 में जो आर्टिकल आता है वो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो नवंबर 21 वाला वीक कहीं यहाँ पर है, जो स्टॉक गिरता हैगा। तो ये बेसिकली जितने भी ये वीक आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए स्टॉक के अंदर जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है नवंबर में, जो कि रिजल्ट के पहले कभी भी स्टॉक गिर जाता है। तो ये एक पैटर्न बन गया है अब मार्केट के अंदर, केपीआईटी स्टॉक के अंदर। अगर आप इसको मैं आपको वीकली करके दिखाऊँ, तो आप ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे-जैसे रिज़ल्ट आने वाला होता है, रिज़ल्ट करीब होता है ना, स्टॉक में गिरावट होती है, लेकिन स्टॉक फिर भी देखो ऊपर की तरफ चलता है। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा आता है कंपनी का। तो स्टॉक रिज़ल्ट के पहले गिरता क्यों है? वो बहुत बेसिक सी चीज़ है। मैंने इस वाली वीडियो में आपको समझाया था केपीआईटी फॉल, ठीक है? जिसके अंदर जेपी मॉर्गन वाली बात हुई थी। 6 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। सेम स्टोरी है बिल्कुल, जब भी रिज़ल्ट आएगा स्टॉक गिरेगा क्योंकि जो फंड हाउसेज़ होते हैं, वो इसको लेके नेगेटिव एक न्यूज़ निकालते हैं कि इसको डाउनग्रेड कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है, अगर आप इसका इन्वेस्टर पोर्टफोलियो जाकर के देखोगे, तो एफआईआई और डीआईआई जो होते हैं, नेट बायर होते हैं। नेट बायर क्यों होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मार्च से अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर है उसका स्टेक लगभग सेम है, ठीक है? 39.4947 बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम है ये। पब्लिक का स्टेक आप देखोगे यहाँ पे मार्च से देखो स्टेक जो है कम होते जा रहा है, ठीक है? 25% था, फिर 23 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर अभी वो 21.33 मतलब ये कम हो रहा है धीरे-धीरे करके। तो ये स्टेक जा कहाँ रहा है? ये स्टेक ग्रेजुअली एफआईआई और डीआईआई खरीद रहे हैं। एफआईआई तो नेट बायर इसमें नज़र आ रहा है, देख रहे हो 23, 25, 25.69 और 26.48 हो गया है, अभी बढ़ रहा है इनका स्टेक। तो अगर फंड हाउसेस को इतनी प्रॉब्लम है तो फंड हाउसेस को ये स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखा दिया। ये दिसंबर का है, लेटेस्ट है, हम जनवरी के अंदर है अभी और यहाँ पे बाइंग हो रही है। अभी फिर से स्टॉक जो है 6% गिर गया है और क्यों गिरा है? ऑफ कोर्स किसी न किसी फंड हाउस ने फिर से कोई न्यूज़ निकाली होगी, डाउनग्रेड किया होगा और किसी न किसी ने इसके अंदर बेचा होगा। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये है देखो इसके डिलीवरी के नंबर्स, ठीक है? ये 25th ऑफ जनवरी का ही है जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें 35 लाख शेयर जो है इसके ट्रेड हुए हैं केपीआईटी के। 35 लाख में से 16 लाख शेयर्स जो हैं वो डिलीवरी में चले गए हैं डीमैट के अंदर। तो 45% की डिलीवरी होना किसी भी स्टॉक के अंदर बहुत ही एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग डिलीवरी होती है, ठीक है? जितना भी माल मार्केट के अंदर ट्रेड हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट लगभग 50% के आस-पास मतलब 45.70 है, 45% स्टॉक जो है वो होल्ड कर लिया गया डीमैट के अंदर। अब आप खुद सोच करके देखो कि जो रिटेलर है वो नेट सेलर है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये डिलीवरी इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही है तो बाय कौन कर रहा है? 16 लाख शेयर किसने होल्ड कर लिया होंगे? 16 लाख शेयर डेफिनिटली किसी बड़े फंड हाउस होगा, कोई ना कोई बड़ा ऑपरेटर होगा जिसके पास में इतना पैसा होगा। गारंटी है इसके अंदर पब्लिक भी होगी, पब्लिक ने भी खरीदा होगा स्टॉक। जब गिरता है तो पब्लिक भी, जो रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग उसको बाय करते हैं। बट इतना बड़ा वॉल्यूम जो है वो डेफिनिटली इसके अंदर कोई ना कोई बड़ा फंड हाउस होगा जिसने इसके अंदर खरीद लिया होगा माल। तो ये वीडियो सिर्फ इतना ही आपको समझाना चाहता हूँ कि रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट जो है 30th ऑफ जनवरी को आएगा। अभी 27th ऑफ जनवरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 25 जनवरी को स्टॉक गिराएगा। तो जिसके पास में भी ये स्टॉक है, आई डोंट थिंक आपको इतने पैनिक करने की जरूरत है। अगर आपका क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो पिछले सारे रिजल्ट कंपनी के अच्छे आए हैं, 47 मतलब ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा की ग्रोथ आई है। तो मुझे लगता है ठीक ठाक रिजल्ट आना चाहिए, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिलने चाहिए। नो डाउट स्टॉक का पी थोड़ा सा ज्यादा है अभी, इसीलिए भी थोड़ी करेक्शन इसमें देखने को मिली है। और देखो इस तरीके की जो गिरावट होती है ना, ये बेसिकली मार्केट में तभी इस तरीके के आर्टिकल्स आते हैं जब सेंटीमेंट थोड़े से नेगेटिव होते हैं। अभी लास्ट
वीक के अंदर लास्ट 2 हफ्ते थोड़ी गिरावट हुई है मार्केट के अंदर। तो सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव है, इसीलिए इस तरह की न्यूज़ मार्केट में फ्लो करती है। और रिटेलर जो है पैनिक करता है, उसको लगता है मैंने यहाँ कहीं खरीदा था, मेरा अच्छा प्रॉफिट है, मैं बेच देता हूँ। यहाँ कहीं खरीदा, मैं डबल हो गया है प्रॉफिट, या 50% बढ़ गया, 30% बढ़ गया है। ये प्रॉफिट भी हाथ से ना चला जाए, और ये प्रॉफिट हाथ से ना चला जाए, इसी के डर से स्टॉक बिक जाता है आप लोगों का। तो बेसिकली कोई एनकरेजमेंट नहीं है, आपको बेचना है आप बेच सकते हो, लेकिन पैसा जो बनेगा वो लॉन्ग टर्म में बनेगा। डरने की कोई बात नहीं है। आपका व्यू अगर 2 साल का है, अगर आप 2 साल 3 साल होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अभी बुल रन ऑलमोस्ट फर्स्ट वेव बुल रन की हो चुकी है, सेकंड वेव अब दोबारा से रेट कट सक या इलेक्शन से दोबारा हो सकता है, हमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ फिर से नज़र आएगा, ठीक है। बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी अभी ज़्यादा है, बट मुझे लगता है पूरा साल जो है थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो उसके एंगल से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो थोड़े से यूनिट बेच दो, बट ज़्यादा कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। अगर आप नीचे कहीं खरीदा है, आपको उसको होल्ड करना चाहिए। और बाय करने के लिए देखो मैं यही बोलूँगा कि अभी अभी रिज़ल्ट आ जाएगा 30 तारीख को, थोड़ा-सा आप वेट कर लो 3-4 दिन और उसके बाद अगर स्टॉक चल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर के भाव में खरीद लेना, यहाँ कहीं अगर आ जाएगा, तब आप खरीद लेना, रिज़ल्ट तक का वेट कर लो। क्योंकि रिज़ल्ट के पहले खरीदना है तो कहीं न कहीं नीचे खरीदना चाहिए जब स्टॉक कंसोलिडेशन फेज़ में होता है, या कहीं न कहीं, ठीक है। अब एकदम से जब नेगेटिव हो जाता है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा होल्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेक करो, जैसे मैं काफ़ी रिस्क लेता हूँ, तो मैं तो खरीद लेता हूँ, लेकिन वो मेरा अपना रिस्क एपेटाइट है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखो कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, आप इतना होल्ड कर पाओगे। अगर स्टॉक थोड़ा-सा और नीचे आ गया, ऐसा ना हो पैनिक कर जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक आएगा तो यहाँ 1048 का सपोर्ट है, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका इसका यहाँ पे सपोर्ट है, गिरेगा यहाँ से अगर सीधा 30-40% अगर गिर गया तो। बट वो सब एकदम सिनेरियो जो होते हैं वो नेगेटिव न्यूज़ पे होते हैं, अगर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया तभी। वैसा होने के चांसेस कम है। एक सपोर्ट यहाँ 1212 पर भी है, ठीक है। ये सपोर्ट यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट नेट-नेट इतनी कोई पैनिक वाली बात नहीं है। आपके पास में स्टॉक है, आप इसके अंदर बने रहो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ बने रहो। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो ऑफ कोर्स अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनिटली आप इसमें बने रहो। और किसी को अगर खरीदना भी है तो बहुत बल्क बाय ना करो। स्मॉल-स्मॉल क्वांटिटीज़ आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते रहो। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ है। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये लोग काफ़ी बड़े-बड़े पार्ट्स बनाते हैं। आपको पूरा बिज़नेस अगर समझना है तो मैंने यहाँ पे पूरा कवर किया हुआ है, ऑल अबाउट केपीआईटी शेयर। आपको एकदम डिटेल इसकी समझ आ जाएगी कंपनी करती क्या है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस तरीके से ये लोग ऑटोमेशन लगाते हैं, ठीक है? गाड़ियाँ जो चलती हैं, ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो बनते हैं, उसका पूरा मैंने कवर किया हुआ है, और आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये फ्यूचर है मार्केट का, ठीक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना फ्यूचर है। बाय 2030 ये मार्केट काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो वो फ्यूचर आपको एक तरीके से अगर समझ आता है तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है? उसको आपको थोड़ा कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने दिमाग में, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसमें पोज़ीशंस को होल्ड कर पाओगे। कन्विक्शन की गेम है देखो सारी की सारी। कन्विक्शन अगर बढ़ गई तो होल्ड हो जाएगा, कन्विक्शन अगर घट गई तो सेल हो जाएगा, सिंपल है। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस, कोई बड़ी इसके अंदर बात नहीं है। आप थोड़े बहुत आर्टिकल्स खुद अपने रिसर्च करके देखना, खुद आप इनको पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आर्टिकल्स एकदम रिजल्ट के पहले क्यों आ रहे हैं। और मैंने काफ़ी वीडियोज़ पहले भी यहाँ पे बना रखे हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टॉक्स मैंने कवर किए हुए हैं। अगर आप अच्छे स्टॉक्स ढूँढ रहे हैं तो आप ग्रेविटा, एंजल वन, पॉलीकैब, साक्सॉफ्ट, ई मुद्रा, रेटगेन, ये सब ज़ोमैटो के ऊपर अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है? और अगर आप केपीआईटी का पुराना वाला वीडियो भी देखोगे ना, उसमें मैंने दिखाया है किस तरीके से गिरावट होती है, किस तरीके से जो मटेरियल है ना, मतलब जो स्टॉक है, वो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है? इसके अंदर मैंने एक दो एग्जाम्पल वगैरह भी दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।